हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उम्र के साथ हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट पे और पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी उम्र दराज पेशेंट्स में हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों ये यंग पेशेंट्स यानी जवान लोगों के हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर पेशेंट्स में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है। तो आज का टॉपिक है हाउ डज एज अफेक्ट द मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ये है कि उम्र के साथ हार्ट फेलियर के होने का चांस भी बढ़ जाता है। कई तरह के हार्ट फेलियर है जो उम्र के साथ ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे किसी को ब्लॉकेज है वो उम्र के साथ ज़्यादा बढ़ने लगता है, हार्ट उम्र के साथ ज़्यादा स्टिफ होने लगता है, उम्र के साथ रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगती है, उम्र के साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये सब बढ़ जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्ट के फेलियर के चांसेस को बढ़ा देती है। तो ओवरऑल यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में हार्ट फेलियर उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखा जाएगा। इसके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यंग पेशेंट्स में ना तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, ना उनको हार्ट अटैक होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत यंग पेशेंट्स में तो वायरल इन्फेक्शंस ही सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है। उम्र दराज पेशेंट में कई और कॉज एडअप हो जाते हैं, कई और कारण एडअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई कोमॉर्बिड कंडीशंस एडअप हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट फेलियर और साथ में हाइपरटेंशन है तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा बदल जाएगा, साथ में डायबिटीज़ है तो स्ट्रैटेजी बदल जाएगा, साथ में किडनी का प्रॉब्लम है तो स्ट्रैटेजी अलग हुआ, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होगा, अगर नलियों का ब्लॉकेज है तो उसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होगा। तो ये सारी ही चीज़ें आपके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करती है। यदि किसी उम्र दराज व्यक्ति को हुआ है तो ये बीमारियां साथ में मिलती हैं हार्ट फेलियर के, और ये सभी चीज़ें आपकी दवाइयों के चॉइसेस, आपकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, किस डोज पे दवा देना है, कितनी दवा देना है, ये सारी ही चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट में ऑलरेडी कई तरह की मेडिसिन चल रही होती है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने हार्ट फेलियर की मेडिसिन ली, साथ में बीपी की चल रहा है, दोनों दवाई साथ में ले ली तो बीपी ज़्यादा लो हो सकता है। हार्ट फेलियर के लिए आपने SGLT2 इनहिबिटर दिया और पता चले पेशेंट को डायबिटीज़ का ऑलरेडी थेरेपी चल रहा है तो ज़्यादा शुगर लो हो गया। मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है और हार्ट फेलियर है तो कई मेडिसिन आप दे नहीं पाएंगे। इसके अलावा पेशेंट्स को कई बार दवाइयों से रिएक्शंस होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। यंग पेशेंट का लिवर, किडनी और बॉडी का टॉक्सिन रिमूवल सिस्टम कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा काम करता है उम्र दराज लोगों के कंपैरिजन में। इसलिए जब उम्र दराज व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको मैनेजमेंट करना मुश्किल पड़ता है, आपको ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और मेडिसिन रिलेटेड डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर, किडनी और सारे टॉक्सिन रिमूवल सिस्टम सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं उम्र दराज पेशेंट में। तो हर दवा देने से पहले आपको उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है और ज़्यादा प्लान करना पड़ता है, तभी आप दवा दे पाते हैं। कई बार तो कई इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आपको मिस ही करनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है पेशेंट को, क्योंकि आपको डर लगता है कि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा पेशेंट की फिजिकल लिमिटेशंस बढ़ जाती है तो एक्सरसाइज से रिलेटेड कई इश्यूज बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए हार्ट फेलियर के हर पेशेंट को आप बोल रहे हैं एक्सरसाइज करने को, लेकिन क्योंकि व्यक्ति उम्र दराज है, उसको जॉइंट का प्रॉब्लम है या ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट हो गया तो वो चल फिर नहीं पाएगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। यदि मान लीजिए पेशेंट को आप बोलते हो कि डेली आप थोड़ा सा कुछ और तरह का एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो या कुछ और चीज़ों में आप इंटरेस्ट लो, डेली एक्टिव रहो, तो ये सारी ही चीज़ें जो है उम्र दराज पेशेंट्स में थोड़ा कम हो जाती है। उम्र दराज पेशेंट्स में कंपेरेटिवली उनके पास करने की इच्छा चीज़ों को भी वो भी काफ़ी कम होती है और अपने आप को बेटर बनाने की इच्छा भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो उम्र दराज पेशेंट कई बार आपके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं। आप उनको बोलते रहते हैं कि भाई आपको वॉकिंग भी करना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, पर क्योंकि वो उम्र के साथ बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मानने की इच्छा उनकी कम हो जाती है, इस वजह से आपका जो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है वो नहीं हो पाता और फिजिकल लिमिटेशन खासकर जॉइंट प्रॉब्लम्स की वजह से कई तरह की एक्सरसाइजेज नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उम्र दराज पेशेंट में कंपैरेटिवली कम मिलेगा, क्योंकि उसमें हार्ट फेलियर के बिगड़ने का चांस और हार्ट फेलियर से रिलेटेड मृत्यु का चांस, हार्ट अटैक्स होने का चांस सब कुछ कई गुना ज़्यादा होगा। पेशेंट का टॉलरेंस लेवल भी कम होगा, थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पेशेंट बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए उम्र दराज पेशेंट में जान बचने के चांसेस लॉन्ग टर्म कंपैरेटिवली कम होंगे यंग लोगों के कंपैरिजन में।
अगर यंग व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ तो दवाइयों से रिस्पॉन्स भी कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा उम्र दराज लोगों के कंपैरिजन में। यंग पेशेंट्स का मेडिसिन से जितना पम्प फंक्शन सुधार होगा और मेडिसिन का टॉलरेंस लेवल है वो भी अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस को बहुत फ़र्क करती हैं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यंग पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि वो फैमिली का अर्निंग मेंबर होता है या जो भी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो फैमिली वाले भी उसकी पूरी सेवा करते हैं और सब चीज़ उसके लिए करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट में सक्सेस का चांस कई गुना बढ़ जाता है। उम्रदराज पेशेंट्स को बहुत सारी फैमिलीज़ में अकेला छोड़ दिया जाता है या अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। कई बार पेशेंट्स के रिलेटिव ट्रीटमेंट से भी मना कर देते हैं कि अगर 70-80 साल के व्यक्ति को बार बार अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो रिलेटिव्स बोल देते हैं कि साहब अभी कुछ नहीं करना, अभी छोड़ दो, जाने दो, ये वो बहुत उम्र हो गई। तो ये सोशल चीज़ें भी कई बार बढ़ जाती है कि फैमिली कितना आपके साथ कोऑपरेट करेगी और कितना खर्चा करने को तैयार होगी और कितना ट्रीटमेंट के लिए अग्रेशन शो करेगी, वो यंग और उम्रदराज पेशेंट में बहुत फ़र्क होता है। यदि 20 साल के व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर होता है तो उसकी फैमिली अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी और उसके पीछे लग जाएगी पूरी फैमिली की, जैसे तैसे करके इसकी जान बचानी है। वहीं अगर 70-80 साल के व्यक्ति को हार्ट फेलियर हुआ तो फैमिली कई बार दवा गोली करवाने से भी कई बार मना कर देती है। तो ये एटीट्यूड में भी कई बार फ़र्क पड़ता है। ये बेसिकली आप सुनने में या सोचने में गलत लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान तो जान है, बचाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। लेकिन ये ओवरऑल सोसाइटी में, इंडिया में नहीं, सब जगह ऐसा एटीट्यूड होता है। बहुत जगह लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है कि उम्रदराज पेशेंट्स का उतना अच्छा केयर नहीं हो पाता जितना कि कंपेरेटिवली यंग पेशेंट का होता है। पेशेंट खुद का भी ख्याल ज़्यादा रख पाते हैं, लेकिन उम्रदराज पेशेंट्स का फैमिली वाले भी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद कई बार उम्रदराज पेशेंट खुद का भी बहुत अग्रेसिवली ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। यदि 70-80 साल के व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कई बार खुद ही मना कर देते हैं, साहब मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे कोई एंजियोप्लास्टी नहीं करना, मुझे तो मरना है, आप बस दवा गोली पे ही चलने दो। तो पेशेंट का खुद का इच्छा भी जो है कि खुद के सर्वाइवल के लिए वो मेहनत करे, खुद के सर्वाइवल के लिए बड़ी चीज़ों के लिए वो जाए, अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करे। अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन कहीं दूर दराज किसी दूसरी जगह पे अवेलेबल है तो उसके लिए जाने का प्रयास करे। ये सब चीज़ें जो है यंग पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उम्रदराज पेशेंट में पेशेंट इनफैक्ट छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के लिए भी मना कर देता है कि उसका खुद का एटीट्यूड भी ऐसा हो जाता है कि नहीं, बहुत हो गया, अभी मेरे को इसके लिए और माथा पच्ची नहीं करनी है। तो ये पेशेंट के पार्ट पे भी और रिलेटिव के पार्ट पे भी दोनों तरफ से ही एक नेगेटिव अप्रोच एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जो कि पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस को बहुत डिफरेंट कर देता है। दूसरा, उम्रदराज पेशेंट में क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स के प्रॉब्लम होते हैं कई बार एक साथ में, तो मल्टी सिस्टम केयर या मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अकेला सिर्फ हार्ट फेलियर है तो आप सिर्फ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट उसमें मैनेज करेगा, लेकिन अगर हार्ट फेलियर के साथ किडनी फेलियर भी है, लिवर फेलियर भी है, ब्रेन का भी प्रॉब्लम है, डिमेंशिया का भी प्रॉब्लम है, नर्व्स का भी प्रॉब्लम है, लिवर का भी प्रॉब्लम है, तो हर तरह की बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के पेशेंट को चक्कर काटने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट को डॉक्टर टू डॉक्टर शिफ्ट करना भी बार बार मुश्किल होता है, हर बार कोई नया प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। ड्रग कंप्लायंस का भी इशू रहता है। कई बार पेशेंट या तो डिप्रेशन वगैरह की वजह से दवाइयाँ लेते ही नहीं है या लेना भूल जाते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ या तो उनको लेबल्स दिखते नहीं है तो गलत दवाइयाँ ले लेते हैं, या दिन भर में कभी 4 दवाई ली, कभी 3 दवाई ली, कभी दवा ली ही नहीं। ये सारी चीज़ें उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये भूलने का प्रॉब्लम या दवा सही तरह से नहीं लेने का प्रॉब्लम यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में उम्रदराज पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि एम्बुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से कई बार डॉक्टर के फॉलोअप में भी उम्रदराज पेशेंट इतनी इजीली नहीं आ पाते हैं। कई बार सीढ़ी चढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, कई बार घर से बाहर चलने में प्रॉब्लम आती है, मल्टीपल जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, चलना फिरना या उनको ले जाना एक बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। अब यंग पेशेंट 25-30 साल का आदमी तो खुद जाके डॉक्टर को दिखा के भी आ जाए तो भी चलता है, और उम्रदराज पेशेंट को तो पूरे फैमिली को गाड़ी में भर के लेके जाना पड़ता है, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में डॉक्टर फॉलोअप भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि उम्रदराज पेशेंट को कई लोग ऐसे थे कि कोविड के टाइम पे बाहर निकलना बंद किया तो 2-2 3-3 साल के बाद डॉक्टर को दिखाने को आ रहे हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड की वजह से भी कई छोटी-छोटी बड़ी प्रॉब्लम मिस हो जाती है, और उस समय जब आप पेशेंट का इवैल्यूएट करते हो तो अभी किडनी फेल हो गया, अभी लिवर फेल हो गया, अभी ये हो गया, अभी बीपी इतना चल रहा है, अभी शुगर इतना चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट आपके पास रेगुलर आता ही नहीं है। वो एम्बुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से लोग आपके यहाँ पे फॉलोअप के लिए आने का चांसेस कंपेरेटिवली यंग पेशेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, तो अपनी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करने पर भी वो कई बार रेडी नहीं होते। आप उनको समझाते हो कि भाई खाना ऐसा रेस्ट्रिक्ट करना है, तेल की रेस्ट्रिक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वो बोलते साहब मेरे से नहीं होगा, मेरा तो न्यूट्रिशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वो जो कि सही भी है, कई बार ऐसा होता है कि आप उनको रेस्ट्रिक्ट करने जाओगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते। आप उनको बोलोगे एक्सरसाइज करने को, वो नहीं करेंगे। आप उनको बोलोगे व्यसन छोड़ने को, वो नहीं करेंगे। आप उनको खाना रिस्ट्रिक्ट करने को बोलोगे, वो भी नहीं करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें कई बार उम्रदराज पेशेंट में रिजिड बिहेवियर की वजह से लाइफस्टाइल चेंजेस करवा पाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसके अलावा यंग पेशेंट्स क्या है, बहुत प्रोएक्टिव होकर आगे से आगे होकर सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को प्लान करके उस हिसाब से अग्रेसिवली मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन उम्रदराज पेशेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस तो बहुत होता है, लेकिन एक मॉनिटरिंग करने में वो उतना कोऑपरेशन नहीं देते। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं वो उनको या तो पता नहीं चलते हैं या वो बताते नहीं हैं। कई बार उम्रदराज पेशेंट में पेनलेस हार्ट अटैक या थोड़ा मोड़ा सिम्टम्स के साथ हार्ट अटैक्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। वो एज की वजह से भी या हेजिटेशन की वजह से लोग को बताते नहीं हैं और फाइनली डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब बहुत लेट हो चुका होता है। ये बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उम्रदराज पेशेंट के हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, और इनको समझना और इनको अपने ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करना या ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी इस हिसाब से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये सब कारणों की वजह से ये देखा जाता है कि यंग पेशेंट्स की तुलना में उम्रदराज पेशेंट में मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होता है। इसमें सिर्फ एक एज फैक्टर ही नहीं है, एज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।